सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। अब तुम सभी ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा, लेकिन ट्रेलर के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली थी वो था एडम वॉरलॉक का कैरेक्टर, क्योंकि अब फाइनली हमें एडम वॉरलॉक एमसीयू में प्रॉपरली देखने को मिलने वाला है। इससे पहले हमने एडम वॉरलॉक को उसके ककून में देखा था इन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, और तुम लोग की तरह मैंने भी यही एक्सपेक्ट किया था कि अब जाके एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें एडम वॉरलॉक देखने को मिलेगा प्रॉपरली, बट वो चीज़ एक्चुअल में पॉसिबल नहीं हो पाई। लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के थ्रू एडम वॉरलॉक के कैरेक्टर को कह सकते हो कि एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, वो भी प्रॉपरली। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर कॉमिक्स के अंदर हमें एडम वॉरलॉक कितना ज़्यादा पावरफुल और कितना ज़्यादा केपेबल देखने को मिला है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक हीरोज में से एक निकल के आता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को एडम वॉरलॉक के बारे में कुछ भी नहीं पता है उन्हें मैं ये बता दूं कि एडम वॉरलॉक कॉमिक्स के अंदर हमें एक सिंथेटिक बीइंग के तौर पे देखने को मिला था, जिसे काफ़ी सारे मैथ साइंटिस्ट ने मिल के क्रिएट किया था। और स्टार्टिंग में एडम वॉरलॉक का कोई नाम नहीं था, कॉमिक्स में उसे हिम से डिनोट किया जाता था, जहाँ जब हिम जागता है तो वो तुरंत ही अपने क्रिएटर्स के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि उसे ये सेंस हो गया था कि उसके क्रिएटर्स कितने ज़्यादा करप्ट हैं। और इसी वजह से आगे चल के काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आगे चल के हिम को ही एडम वॉरलॉक का नाम मिलता है और वो सोल जेम को भी अचीव करता है, सोल जेम को भी हासिल करता है। एंड एक तरीके से कह सकते हो कि सोल जेम हमें एडम वॉरलॉक का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिला है। अब एडम वॉरलॉक की एबिलिटीज़ और एडम वॉरलॉक की कैपेबिलिटी समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि एडम वॉरलॉक के पास सोल जेम का पूरा एक्सेस मौजूद है, और उस बेसिस से तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि सोल जेम के पास जितनी भी एबिलिटीज़ निकल के आती हैं वो सभी एबिलिटीज़ एडम वॉरलॉक के पास भी मौजूद है। यानी कि जिस तरीके से सोल जेम जो है लाइफ और डेथ को मैनिपुलेट कर सकता है, वो सेम चीज़ एडम वॉरलॉक भी परफॉर्म कर सकता है। जिस तरीके से सोल जेम के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी बीइंग के बॉडी को लाइफलेस हस्क में कन्वर्ट कर दे, उसकी जान को पूरी तरीके से ख़त्म करके भी उसे ज़िंदा रखे, वो सेम चीज़ एडम वॉरलॉक भी परफॉर्म कर सकता है। सोल जेम से ऐसे ब्लास्ट क्रिएट किए जाते हैं जिससे ईजिली एक प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाए, वो चीज़ करने के लिए भी एडम वॉरलॉक ईजिली कैपेबल है। और एडम वॉरलॉक सोल जेम की मदद से बड़े ही ईजिली किसी भी पर्सन के इंटायर सोल को ईजिली मैनिपुलेट कर सकता है, जो चीज़ तुम लोग एक्सपेक्ट करते ही हो। तो उस बेसिस से जो एबिलिटीज़ सोल जेम या तो कहो सोल स्टोन के पास मौजूद है, वो सभी चीज़ें एडम वॉरलॉक परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि एडम वॉरलॉक का सोल जेम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें कनेक्शन, एक बिल्टअप देखने को मिला है, जो चीज़ इन दोनों ही को एक साथ जुड़े रखने में हेल्प करती है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रीजंस लाइक दैट, जिसके वजह से ही काफ़ी सारे कॉमिक बुक फैंस एडम वॉरलॉक को स्पेस जीसस भी कहते हैं। अब हम लोग नजर डालते हैं एडम वॉरलॉक की कुछ फीट्स, कुछ अचीवमेंट्स के ऊपर। तो देखा जाए तो एडम वॉरलॉक की फाइट कॉमिक्स में सिल्वर सर्फर के साथ हो चुकी है, और उसने सिल्वर सर्फर को सेवरल ओकेजन्स पे डिफीट करके दिखाया है, जहां कॉमिक्स में ये चीज़ साफ क्लियर है कि एडम वॉरलॉक सिल्वर सर्फर से लीग्स अबव है, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी निकल के आती है। सिल्वर सर्फर ऑलरेडी हमें गैलेक्टस के एक हेराल्ड के तौर पर देखने को मिला है, उसके पास पावर कॉस्मिक का भी एक्सेस है, बट फिर भी एडम वॉरलॉक इज जस्ट मोर पावरफुल देन हिम। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कॉमिक्स में भी ये भी जानने को मिला है कि एडम वॉरलॉक मर नहीं सकता है। जब भी किसी ने उसको मारने की कोशिश की है, देन एवरी टाइम वो खुद को रिजरेक्ट कर लेता है, जिससे ये हमें पता चलता है कि एडम बेसिकली प्रैक्टिकली इमॉर्टल कैरेक्टर है। अगर देखा जाए तो तुम्हें लगता है कि अगर एडम वॉरलॉक को मोस्ट ऑफ द एबिलिटीज उसको उसके सोल जेम से ही मिलती है, तो ऐसा बात नहीं है। सोल जेम के बिना भी वो बहुत पावरफुल है। जहां उसकी जो सबसे पहली बैटल ही थी कॉमिक्स में, वो थॉर के साथ हुई थी, जब उसे यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट उसके बावजूद भी उसने थॉर को काफ़ी अच्छी खासी टक्कर दी। एंड ये चीज़ हमें बताती है कि एडम वॉरलॉक स्टार्टिंग से ही एक काफ़ी हेवी हीटर रहा है। साथ ही साथ एडम वॉरलॉक के पास ये एबिलिटी भी निकल के आती है कि वो किसी भी चीज़ में लाइफ की क्रिएशन कर सकता है, वो किसी भी चीज़ में लाइफ को ब्रिंग कर सकता है। तो ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा गॉडली टाइप हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ उसके पास ये भी एबिलिटी भी है कि वो अपने अपोनेंट्स को एक लेवल पे श्रिंक भी कर सकता है, उनके साइज को भी चेंज कर सकता है, जो अगेन ये दिखाता है कि एडम वॉरलॉक एक कितना पावरफुल कॉस्मिक हीरो है। देखा जाए तो एडम वॉरलॉक ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट की जो कॉन्फ्लिक्ट थी उसे चुटकियों में एंड करके दिखाया था, बेसिकली जहां ये काफ़ी बड़ी कॉस्मिक वॉर हमें देखने को मिली थी। और जब चीज़ें हाथ से पूरे तरीके से निकल गई, तो एडम वॉरलॉक ने सिंपली जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट है उसे खुद के पास समन कर लिया और इस पूरे के पूरे वॉर को जो है एंड करके दिखाया, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा एपिक निकल के आती है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये पता ही होगा कि जितने भी इन्फिनिटी जेम्स है वो एक दूसरे से समहाउ कनेक्टेड हैं, और उसी बेसिस से जो सोल जेम निकल के आता है उसका एडम वॉरलॉक के साथ बहुत ही बढ़िया किस्म का हमें
कह सकते हो कनेक्शन देखने को मिला है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी तुम्हें बताया। और इसी वजह से जो बाकी जेम्स थे वो भी इस चीज़ों पे रिएक्ट कर पाए और इसी बेसिस से उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को हासिल किया था। तो ये चीज़ साफ साफ दिखाती है कि एडम वॉरलॉक कितना स्ट्रांग है। अगर देखा जाए तो एडम वॉरलॉक ने थैनोस को डिफीट करके दिखाया है 1-on-1 में, जो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है क्योंकि थैनोस कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और थॉर और हल्क जैसे कैरेक्टर्स भी इससे फाइट लेने से सोचते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक बार जब कह सकते हो कि एडम वॉरलॉक की डेथ हुई थी, तब वो उसने वापस खुद को रिजरेक्ट किया था क्योंकि उसकी कॉस्मिक अवेयरनेस ने उसको पुश किया, उसे ये चीज़ मैसेज दी कि एक प्लैनेट की डिस्ट्रक्शन होने वाली है। तो उस बेसिस से तुम ये नहीं समझना कि ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है, बट बेसिकली जो इसकी कॉस्मिक अवेयरनेस हमें देखने को मिली है एडम वॉरलॉक की, वो हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिली है, जो अगेन एडम वॉरलॉक को काफ़ी ज़्यादा कैपेबल दिखाती है। एक बहुत ही तगड़ी फीट ये भी निकल के आती है कि एडम वॉरलॉक ने मेफिस्टो के साथ मेफिस्टो के ही रियल में फाइट करके दिखाया है, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा एपिक है क्योंकि मेफिस्टो ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्काई फादर में से एक है और मेफिस्टो खुद अपने रियल के अंदर नियरली अनबीटेबल निकल के आता है। और उसके बाद भी ये फाइट बहुत ही गजब चली थी। ओवरऑल हमें कोई कंक्लूजन तो देखने को नहीं मिला, बट मेफिस्टो ने ये एक्सेप्ट किया था कि एडम वॉरलॉक उसे डिफीट कर सकता था, जो एक बहुत ही बड़ी बातचीत है। उस बेसिस से अगर देखा जाए तो साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि एडम वॉरलॉक इतना ज़्यादा कैपेबल है कि वो बड़ी ही आसानी से एक्चुअल रियलिटी और मेडअप रियलिटी के बीच में डिफरेंस बता सकता है। यानी कि अगर कोई कैरेक्टर उसके ऊपर टेलीपैथिक अटैक करेगा या कोई कैरेक्टर उसे किसी रियलिटी के अंदर कैद करने की कोशिश करेगा, तो उस बेसिस से वहां पे एडम वॉरलॉक को ट्रिक कर पाना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो उतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है कि वो इन चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट खुद को कर सकता है। और यही चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑसम निकल के आती है। साथ ही साथ अगर कोई कैरेक्टर पर्टिकुलरली एडम वॉरलॉक से सोल जेम को छीनता है एंड देन सोल जेम की मदद से ही एडम वॉरलॉक पे अटैक करता है, तो वो चीज़ बैकफायर कर सकती है, जो चीज़ हमने कॉमिक्स में करते हुए देखा है काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को। जो चीज़ अगेन ये दिखाती है कि सोल जेम और एडम वॉरलॉक के बीच का जो कनेक्शन है, जो बिल्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग निकल के आता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एडम वॉरलॉक के पास हमें एक वेपन भी देखने को मिला है, जैसे कॉमिक्स में कुछ लोग कॉस्मिक स्टाफ कहते हैं, और उसे वो खुद से समन कर सकता है। और कॉमिक्स में कई मोमेंट पे इस कॉस्मिक स्टाफ को म्यूनिर से भी ज़्यादा केपेबल और पावरफुल बताया गया है। सो या लेट दैट सिंक इन। अगर देखा जाए तो हमने देखा है कॉमिक्स के अंदर कि एडम वॉरलॉक की फाइट क्वेज़ार के साथ भी हो चुकी है, जिससे तुम एक तरीके से कह सकते हो कि मार्वल कॉमिक्स का ग्रीन लैंटर्न समझ सकते हो। और बेसिकली एडम वॉरलॉक ने उसे बड़े ही बुरी तरीके से डिफीट करके भी दिखाया था, जो अगेन एक काफ़ी इंप्रेसिव फीट निकल के आती है। कॉमिक्स में हमने ये भी देखा है कि एडम वॉरलॉक के पास एलिमेंट कंट्रोल करने की पावर है, वो एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, वो चीज़ों को कह सकते हो कि फ्रोज कर सकता है, उसके पास फायर को मैनिपुलेट करने की पावर है, वो विंड को मैनिपुलेट कर सकता है। ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिवली कैपेबल दिखाती हैं एडम वॉरलॉक को। साथ ही साथ एडम वॉरलॉक की फाइट स्ट्रेंजर के साथ भी हो चुकी है, जहां स्ट्रेंजर एक काफ़ी पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है, जिससे ओडिन और ज़्यूस जैसे स्काई फादर से भी कुछ मोमेंट पे पावरफुल बताया गया है। और इन दोनों की फाइट इतनी ज़्यादा गजब किस्म की थी कि इनके फाइट में सेवरल मून्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो इस बेसिस से तुम समझ सकते हो कि एडम वॉरलॉक फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। एडम वॉरलॉक ने एक ऐसे बीइंग को भी फिजिकली फाइट में डिफीट किया था जिसकी स्ट्रेंथ को हल्के इक्वल बताया गया है, एंड देन इवेंचुअली उसे उसने मार के भी दिखाया था। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कॉमिक्स में ये चीज़ साफ साफ स्टेट की जा चुकी है कि एडम वॉरलॉक स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है, जो उसके स्पीड और रिफ्लेक्सेस को भी काफ़ी अच्छे तरीके से शो करती है। और तो और एडम वॉरलॉक इतना ज़्यादा हमें केपेबल देखने को मिला है कि उसने इन बिटवीनर से फाइट की है। जिन लोगों को इन बिटवीनर्स के बारे में नहीं पता है, तो ये एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग है जो रियलिटी और इल्यूजन के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। सो अगेन ये भी एक काफ़ी इंप्रेसिव फीट निकल के आती है। बेसिकली एडम वॉरलॉक की फाइट कॉमिक्स में ड्रैक्स के साथ भी हो चुकी है, और इस ड्रैक्स को भी इसने काफ़ी अच्छी खासी बैटल में डिफीट करके दिखाया है। अगर किसी को पता नहीं है तो कॉमिक्स का ड्रैक्स मूवीज़ के ड्रैक्स से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कॉमिक्स में ड्रैक्स को थैनोस के लेवल का बताया जाता है। इसी से आगे चल के हमें ये भी देखने को मिला है कि कॉमिक्स में से काफ़ी कुछ ही कैरेक्टर्स हैं, या फिर कहो कि ना ही के बराबर कैरेक्टर्स हैं, जिनसे थैनोस एक्चुअल में डरता है या घबराता है। बट एडम वॉरलॉक इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि एक्चुअल में थैनोस की कैपेबिलिटी थैनोस को पता है, और एडम वॉरलॉक के बारे में वो जानता है कि एडम वॉरलॉक उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल है, जिसकी वजह से ये चीज़ तुम कह सकते हो कि हाँ, थैनोस को कहीं ना कहीं एडम वॉरलॉक से डर लगता है, जो अगेन एडम वॉरलॉक के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। देखा जाए तो मार्वल के एक पर्टिकुलर इवेंट के दौरान एक यूनिवर्सल रिफ्ट की वजह से मार्वल कॉस्मोस का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके बाद किसी के कुछ ना करने पे भी एडम वॉरलॉक एक पर्टिकुलर रिचुअल परफॉर्म करता है, जिसके मदद से वो इस यूनिवर्सल रिफ्ट को क्लोज कर पाया था।
जो एक काफ़ी एपिक लेवल की चीज़ निकल के आती है। साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कितने सारे कॉस्मिक एंटिटीज़ के साथ जो है एडम वॉरलॉक भिड़ चुका है, तो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो एक मोमेंट पे लिविंग ट्राइब्यूनल के पर्टिकुलर रियल में काफ़ी सारे कॉस्मिक एंटिटीज़ मौजूद थे, वहाँ पे एडम वॉरलॉक भी मौजूद था और वहीं पे एडम वॉरलॉक और इटर्निटी के बीच में एक बहस हो जाती है, जिसके बाद एडम वॉरलॉक सिंपली इटर्निटी को लिविंग ट्राइब्यूनल के रियल से बैनिश कर देता है, जो चीज़ सच में बहुत ही एपिक लेवल की चीज़ निकल के आती है। अगेन जो ये हमें दिखाता है कि एडम वॉरलॉक बहुत ज़्यादा कैपेबल है और हमने कॉमिक्स में ये भी देख रखा है कि लॉर्ड केओस और मास्टर ऑर्डर जैसे काफ़ी सारे डिफरेंट एंटिटीज़ भी एक्चुअल में एडम वॉरलॉक की रिस्पेक्ट करते हैं, जो ये हमें बताता है साफ साफ कि एडम वॉरलॉक कितना ज़्यादा कैपेबल है। तो उस वजह से तुम्हें एक रफ आइडिया तो लग ही गया होगा कि कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक स्टूपिडली ओवरपावर्ड है और क्यों काफ़ी सारे कॉमिक फैंस इसे स्पेस जीसस कह के भी बुलाते हैं। सो आई होप सो कि हमें एमसीयू में भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन एडम वॉरलॉक का कह सकते हो कि वो जलवा देखने को मिले और मोस्ट प्रोबेबली हमें एडम वॉरलॉक का एक एक्यूरेट कह सकते हो कि एडेप्टेशन देखने को मिलेगा। बाकी तुम लोग बता सकते हो कि एडम वॉरलॉक के बारे में तुम लोग का क्या ओपिनियन है। सो गाइस ये थी वीडियो एडम वॉरलॉक के ऊपर के कॉमिक्स में हमें वो कितना कैपेबल कितना स्ट्रांग देखने को मिला है। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और मेरे एनिमे चैनल का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।